वो इमोशंस अफेक्ट करते हैं आपके मनी माइंडसेट को? इस टाइम मैंने 2 बिलीव्स कैच किए। नंबर 1, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हाँ, नंबर 2, व्हाट इज मनी माइंडसेट? एक जन बिलीव करता है और एक जन बिलीव नहीं करता है। बराबर। दोनों के गोल सेम है। आप बताओ कौन सा बंदा गोल अचीव करेगा? कि ऐसे कौन से मनी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं? पैसा ही खराब है। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। और दूसरा, तो ऐसा लगता है कि मैं शॉपिंग इज काइंड ऑफ स्ट्रेस बूस्टर फॉर मी। स्ट्रेस है। क्यों? कुछ तो है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जिसको आपको बस्ट करने के लिए जाके शॉपिंग करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे प्रोफेशनल्स मैंने देखे कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सैलरी बिकॉज दे आर नॉट एबल टू आस्क द राइट अमाउंट। Am I disassociated with money or am I disassociated with my self-worth? कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि हम सेफ फील करें फॉर द रिसीविंग ऑफ मोर मनी? इसके ऊपर मैंने पूरा एक वर्कशॉप बना रखा है कि एग्जैक्ट कौन सी स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी है टू गेट द डिजायर्ड जॉब यू वांट। और इवन इफ यू वांट टू क्विट योर टॉक्सिक जॉब एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। बहुत पैसे है, सैलरी भी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ सेविंग कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए लोग कमा नहीं पाते हैं, और अगर कमा लेते हैं तो उड़ा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ माय चैनल इनसाइड आउट विद कोच नयन। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे साथ है सीए टर्न मनी माइंडसेट कोच मिस नीतू मोहंगा विद मोर देन 23 years of experience in finance industry and coaching industry. Welcome नीतू जी। Thank you so much, Nayan, for inviting me. This is a real pleasure, and I've been looking forward to this podcast for a very long time. Thank you for giving me this opportunity, and I'm so happy to be here today. मी टू। सो नीतू जी, आपको ऑलमोस्ट 23 years का फाइनेंस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है, तो कैसे ये शिफ्ट हुआ फ्रॉम मैनेजिंग मनी ऑन पेपर टू मैनेजिंग रिलेशनशिप विथ मनी एट माइंड लेवल? Yes, काफ़ी लंबा मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड रहा है। तो शिफ्ट आया अराउंड 4 years बैक, नयन। आई रियलाइज कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते मेरे पास ना जितना भी सीए का नॉलेज हो सकता था, फाइनेंस का जितना टॉप नॉलेज हो सकता था, एंड डिग्री में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। ठीक है। मैंने सीए, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये सारी डिग्रियां मैंने ले रखी है। सब डिग्री होने के बावजूद भी आई डिड रियलाइज दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विद मनी, एंड वो काफ़ी रीज़न था फॉर मी टू फील कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड 4 साल पहले ऐसा कुछ हुआ कोविड के टाइम पर ही, बिकॉज अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज वेयर गोइंग ऑन एट दैट टाइम। मेरे साथ भी एक ऐसा टाइम आया जब मुझे मतलब एक बड़ा डार्क सा स्पेस था जहाँ पे काफ़ी डिप्रेसिव फील होता था मुझे। एंड व्हेन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ नॉट द राइट स्पेस, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई हीलिंग। इन दैट जर्नी आई रियलाइज्ड कि मेरा मनी माइंडसेट का इशू था। ओके, तो मुझे एक क्वेश्चन हो रहा है नीति जी कि कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट है जो आप शेयर कर सकते हो मेरी ऑडियंस के साथ, कि कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स जहाँ से आपको लगा कि यस, जो इमोशंस है आपने जो बताया वो इमोशंस अफेक्ट करते हैं आपके मनी माइंडसेट को? एब्सोल्युटली। मैंने भी जब हीलिंग पे काम करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि आई ऑलवेज वांटेड मनी, ऑफ कोर्स, एंड आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई हैव वर्कड इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, काफ़ी एमएनसीज में भी काम किया है, खुद का भी मैंने प्रैक्टिस किया था। ये सब करने के बावजूद भी कभी पैसे बचते नहीं थे। ठीक है। और जितना ज़्यादा इनकम बढ़ता था, उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ते जाते थे। एंड जब मुझे फर्स्ट टाइम मनी के कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला कि कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने माइंड का एक थर्मोस्टेट होता है मनी को लेकर के, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज मनी इज ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर इनसाइड। अगर आपने अपने अंदर अपनी इमेज ही बना रखी है ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट गुड इनफ फॉर मनी, वो बंदा चाहे कितना भी कमा ले, दैट पर्सन विल नेवर बी गुड एनफ फॉर मनी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल स्ट्रगल फ्रॉम पे चेक टू पे चेक डिस्पाइट हाई सैलरी। तो मेरे साथ भी ये इशू हुआ था बचपन में, जब मैंने हीलिंग शुरू की अपनी। देन मुझे एक चाइल्डहुड इशू अपना नज़र आया। आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम, एंड मैंने एक बैग देखा अपनी फ्रेंड के पास। मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो लेदर बैग था। एंड आई वेंट बैक एंड आई टोल्ड माई फादर कि मुझे भी वो बैग चाहिए। आई सॉ अ बैग, एंड उनका मूड अच्छा नहीं होगा शायद, एंड ही वॉज नॉट इन अ गुड स्पेस मे बी।
उन्होंने मुझे कहा पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, ओके। एंड दैट वाज अ थिंग। शायद मुझे उस टाइम में उतना समझ नहीं आया, लेकिन उस टाइम मैंने 2 बिलीव्स कैच किए एज अ चाइल्ड। नंबर 1, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। हाँ, नंबर 2, मुझसे ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। राइट। एंड इवेंट्स आफ्टर इवेंट्स होते गए, एंड आई ग्रू अप टू रियलाइज दैट आई वाज पुटिंग मनी बिफोर मी, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली आई वाज फीलिंग आई एम नॉट गुड इनफ फॉर मनी, क्योंकि ये बिलीफ बचपन में ही इंस्टॉल हो गया था। नहीं, एब्सोल्युटली, मतलब ये तो एक आई ओपनिंग है मेरे लिए भी और शायद मेरी ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बिलीफ तो मैंने भी सुनी है मेरे एनवायरनमेंट से कि पैसे झाड़ पे नहीं उगते। लेकिन एक बात बताओ नीतू के, हमने बहुत कुछ सुना है, देखा है, पढ़ा है अबाउट मनी माइंडसेट, लेकिन कभी ये मनी माइंडसेट समझ में नहीं आया। तो व्हाट इज मनी माइंडसेट? मनी माइंडसेट इज एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर। तो अगर आप फील करते हो कि आप वर्दी हो, राइट, अगर आप फील करते हो कि दुनिया में कोई भी चीज जो आप चाहते हो, यू आर दैट पर्सन हु कैन अचीव दैट, तो अंदर से आपके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, राइट, उस चीज के लिए। अगर आप किसी चीज के लिए रेजिस्टेंस फील नहीं करते हो और आप बिलीव करते हो कहीं ना कहीं कि मुझे ये मिलेगा एंड आई एम गुड इनफ फॉर दैट, तो क्या आप उसके लिए जा करके काम करोगे, एक्शन लोगे टू गेट दैट थिंग? नाउ आई विल गिव यू अ सेकंड सिनेरियो। A person feels not good enough to get the thing that the person wants. ओके। अब वो किस टाइप का एक्शन लेगा अपने लाइफ में टू गेट टू हिज और हर गोल? यस। क्या दोनों में डिफरेंस आएगा? या ऑफ कोर्स। एक जन बिलीव करता है और एक जन बिलीव नहीं करता है, बराबर। दोनों के गोल सेम है। आप बताओ कि कौन सा बंदा गोल अचीव करेगा? और जो बिलीव करता है। क्यों? प्लीज इलाबोरेट। क्योंकि जो बिलीव करता है हाँ। उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वो बंदा वो एक्शन लेता है दैट मूव्स दैट पर्सन टुवर्ड्स दैट गोल। एंड नाउ दिस पर्सन हु डज नॉट बिलीव स्टे इन प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव सेल्फ टॉक, बिकॉज उसको बिलीव ही नहीं है अंदर से दैट आई कैन गेट, और उसको अंदर एक्शन करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मूव कर भी गया दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू गेट द गोल बिकॉज बिलीफ है ही नहीं। So this is money mindset actually, which is a reflection of your own self-worth. वाओ, इट्स आई ओपनिंग फॉर मी। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये क्या सच में लोग बोलते हैं कि बिलीव की वजह से आपके माइंड पे, अर्निंग पे अफेक्ट होता है? तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि ऐसे कौन से मनी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं? See, मैं हमेशा जब भी अपने वर्कशॉप्स लेती हूँ मैं बताती हूँ कि प्राइमरीली 2 तरह के मनी के ब्लॉक्स होते हैं, उसके बाद वो ब्रांच आउट होता है, ठीक है? 2 डिसएसोसिएशंस हैं मेजर। वन, दैट यू आर इटसेल्फ डिसएसोसिएटेड विथ मनी। पैसा ही खराब है, मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, जिसके पास पैसा है वो आदमी खराब है। और दूसरा, मैं वो इंसान हूँ जो शायद पैसे के लायक ही नहीं है। हाँ, ऐसा भी So सुना है। 2 levels of disassociation, disassociation with money and disassociation with self. अब अंदर डायलॉग कुछ भी चलता रहे, लेकिन मेजर यही 2 कैटेगरी है जिसकी वजह से लोग पैसे कमा नहीं पाते, और अगर कमा भी लिए तो रख नहीं पाते अपने पास, उनके पास से निकल जाता है किसी ना किसी हाँ, तरीके मैंने ऐसा से। भी बहुत सुना है कि पैसे तो अच्छा कमा रहे हैं लेकिन बचता नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। और जैसा मैंने देखा कि अभी आप कब से बिलीव पे फोकस कर रहे हो और आपने एक एक्सपीरियंस भी आपका शेयर किया, तो जो चाइल्डहुड में ये बिलीफ क्रिएट हो जाती है, कैसे, मतलब ये चाइल्डहुड में ऐसे इंसिडेंट से कैसे बिलीफ क्रिएट हो जाती है? देखिए, उसके लिए थोड़ा सा डीपली माइंड को समझना पड़ेगा। हमारा जो ह्यूमन माइंड है अक्रॉस सब जगह, ह्यूमन माइंड वर्क्स द सेम वे, क्योंकि इस माइंड का डेवलपमेंट ही बिलियंस ऑफ इयर्स पहले हुआ है, और इस माइंड का डिफॉल्ट मोड जो है दैट इज नेगेटिव। ओके। ठीक है, अब हुआ क्या, जब आप छोटे थे आपके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जिससे आपको एक फीलिंग जनरेट हुई जो अच्छा नहीं था, इट वाज अ नेगेटिव फीलिंग ऑफ अ काइंड, एंड बिकॉज माइंड का डिफॉल्ट स्टेट इज नेगेटिव, नेगेटिव। उसने उस एक्सपीरियंस को नेगेटिव में ले लिया।
ओके। और नेगेटिव क्या बना, क्योंकि जब उसके साथ एक फीलिंग बनी ना एक बच्चे के साथ, उस बच्चे को जवाब चाहिए कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, और वो अपने आप को कॉन्स्टेंटली एक इंटरनल डायलॉग में पूछता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और नेगेटिव जवाब क्या मिलता है, तेरे में कोई कमी है, तेरे में कोई प्रॉब्लम है। एंड एट दैट टाइम ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। और जब ये बन गया, एंड अगर रिपीटेड इंसिडेंसेस आपके साथ हो रहे हैं, तो ये बिलीफ इंटीग्रेट हो जाता है। तो जब पहली बार हुआ ना आपके साथ, उसको कहते हैं एंकरिंग। ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है एंकरिंग का कि आपने कुछ एक फील किया, एक हाइटेंड इमोशनल रिस्पॉन्स आया आपके माइंड एंड बॉडी से, और उस रिस्पॉन्स के लिए आपको एक जवाब चाहिए कि ये क्यों हुआ मेरे साथ। उसी वक्त एक बिलीफ एंकर हो जाता है कि मेरे में कोई कमी है। और ये एंकरिंग धीरे 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 रिपीटेड पैटर्न्स के साथ स्ट्रांग हो जाता है। एंड बाय द टाइम अ पर्सन रीचेस द एज ऑफ 30-35, ये इतना डीप हो जाता है कि यही पैटर्न्स फिर स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इवन एज वी आर एडल्ट तब भी ये स्टोरीज, ये मेमोरीज हमारे माइंड में चलती रहती है। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमारा ब्रेन इज अ वेयर हाउस ऑफ स्टोरीज, डेटा। हम्म। हमारा माइंड जो है उसका जो डीपेस्ट लेवल है उसमें काम क्या है, डेटा। तो सिंस यू वर इन योर मदर्स वूम्ब टिल डेट, जितने भी इंसिडेंसेस आपके साथ हुए हैं, एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन योर डेटा सेट। मतलब आपके माइंड में वो पूरा स्टोर्ड है, आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन इट हैज एन इम्प्रिंट ऑन योर माइंड। एंड उसमें से जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें आपने एक इमोशनल रिस्पॉन्स फील किया है, वो चीज जो है वो ज्यादा रेलेवेंट होता है, क्योंकि वहां पर एक ज्यादा इमोशन आपका क्रिएट हुआ था। तो वो रेफरेंसेस की तरह ब्रेन बार बार यूज करता है। तो डेटा सारा पड़ा हुआ है, वो डीपेस्ट लेयर में है। सेकेंड लेयर इज जहां पे आपने एक हाइटेंड इमोशनल रिस्पॉन्स फील किया था, वो रेफरेंस पॉइंट है कि दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेटा। डेटा बहुत है, उसमें से इम्पॉर्टेंट डेटा माइंड छाट के रखता है एंड उस डेटा को यूज करता है टू टेक डिसीजंस। ओके। ठीक है, तो इस तरह से माइंड डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। अगर आपका जो सेकंड लेवल है, जहां पर आपके रेफरेंसेस अगर खराब हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग उससे इम्पैक्ट होती है। हाँ, लेकिन एक कॉमन मैन है, कॉमन पर्सन है, वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि मेरे माइंड में ऐसी कौन सी मेमोरीज पड़ी है रिलेटेड टू मनी? तो सबसे पहले तो उसको ये दिमाग में आया ही क्यों कि प्रॉब्लम है कोई। बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रॉब्लम फील करते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फील नहीं करते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम फील नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग टू बी डन। शायद प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन उनको नहीं पता है कि उसको प्रॉब्लम अफेक्ट है। नहीं कर रहा है, उसको राइट। अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको राइट। अफेक्ट नहीं कर रहा है तो नथिंग टू बी डन, कुछ टच मत करो। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो रहा है और कुछ करना है, तो सबसे पहले तो इस अवेयरनेस में आ जाओ कि कोई प्रॉब्लम है। एब्सोल्युटली। ठीक है, कि आपको अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले अवेयरनेस में आ जाओ कि भैया प्रॉब्लम हो रही है। राइट। नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है, भैया हर महीने पैसे कमा रहा हूँ, सैलरी आ रही है, कितने भी पैसे कमाऊं सारे खर्च हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई। पहले तो प्रॉब्लम है, फिर क्या प्रॉब्लम है, अब देखना है कि ये क्यों हो रहा है। जब आप देख रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, तो आप ये देखोगे ना कि आपके खर्चे कहाँ हो रहे हैं। हाँ। क्योंकि अर्निंग तो आ रही है, 5-5 राइट। लाख वाले लोग भी हमारे पास आते हैं जो महीना कमा रहे हैं 5 लाख 10 लाख, सब सारा खर्च हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको जब ये अवेयरनेस है कि भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जो जितने पैसे कमा रहा हूँ उतने खर्च हो जा रहे हैं, देन थर्ड लेवल क्या है, यू गो बैक एंड चेक कि खर्च कहाँ हो रहे हैं। राइट। ठीक है, अब उसमें से मोटा मोटा कुछ निकलेगा कि भैया यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ, यहाँ खर्च हुआ। फिर अब आप देखोगे फोर्थ लेवल पे आकर के, अच्छा ये जो खर्च किया मैंने, ये क्यों किया। राइट। उसके पहले मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या कोई फीलिंग थी जिसकी वजह से मैंने ये स्पेंड किया, क्या कोई इमोशन था जिसकी वजह से मैंने ये स्पेंड किया। अब उस इमोशन को रिकॉग्नाइज करो। ओके। जब आप उस इमोशन को रिकॉग्नाइज कर लोगे ना, आपको उसके अंदर का लिमिटिंग बिलीफ पता चल जाएगा। ओह वाओ। और जब आपको लिमिटिंग बिलीफ पता चल गया, तो आप उसको फिर ब्रेक करोगे। ओह, दैट्स आई ओपनिंग। मतलब मैं सच में बताऊं कि मनी की बात को हमने हमेशा पेपर पे एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से देखा है,
मतलब यहाँ तक पहुंचे कि खर्चा हो रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ बच नहीं रहा है, लेकिन ये इमोशनल लेवल पे, ये माइंड लेवल पे तो कभी सोचा ही नहीं। मैं आपको बताऊँ नयन, हमारे पास इतने लोग आते हैं, मोस्टली जो मैंने देखा है 70 से 80% लोग, प्रॉब्लम कहाँ आती है पता है? घर खरीद लेते हैं लोन पे, हम्म। ठीक है? एंड जितने उनकी मतलब लेने की हैसियत है, उससे ज़्यादा बड़ा घर लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोन लेकर के। हम्म। अब पहला लेवल लोन का ये हुआ, नेक्स्ट गाड़ी चाहिए, हम्म। फिर गाड़ी का लोन लेते हैं। हम्म। अब होता क्या, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, दोनों लोन पे, दोनों के ईएमआईज़ जाने हैं, हम्म। ठीक है? अब आपका इनकम चाहे बढ़ भी रहा हो ना, तो आप देखो कि धीरे-धीरे कैसे बंदा ईएमआई बढ़ा रहा है, ठीक है? अब जब उनका घर हो गया, गाड़ी हो गया, उसकी ईएमआई बंध गई, थोड़ा-सा इनकम और बढ़ा, अच्छा चलो ट्रैवल कर लेते हैं। अब ओके। ट्रैवल के लिए वो लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हाँ। फिर क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, उसके बाद क्या हुआ कि अब उसको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते, फिर उसमें वो ये लोग उसको पर्सनल लोन लेते हैं, फिर उसके ऊपर ईएमआई शुरू हो जाता है। ओ। इस तरह से लोग ईएमआई के चक्करों में पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये माइंडसेट का इशू है, लोगों को दिखाने का इशू है कि देखो मेरा इतना बड़ा घर, मेरी इतनी बड़ी गाड़ी, और देखो सोशल मीडिया पे मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ। वैलिडेशन मिलता है लोगों को, ओके। जिसकी वजह से वो इस तरह से डेट के सर्कल में घुसते जाते हैं, घुसते जाते हैं, क्योंकि जब हम डीपली उनको एनालाइज कराते हैं ना कि क्यों ये घर चाहिए, कहीं ना कहीं जाकर के कोई ना कोई एक इमोशनल रीजन फंसा हुआ होता है। क्या तो उनको सेफ्टी चाहिए, हम्म। या उनको किसी को दिखाना है हम्म। दैट सी आई एम गुड इनफ। और किसी को दिखाने की नीड कब पड़ती है, जब हमें खुद अपने ऊपर डाउट है, आई एम गुड और ये इनफ। डाउट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। ओह वाओ, दैट्स एन आई ओपनिंग। मतलब सच में मैंने ऐसा बहुत तो देखा है हमारी सोसाइटी में कि लोग दूसरे को दिखाने के चक्कर में बड़ी गाड़ी ले लेते हैं, बड़ा बंगला ले लेते हैं, और इनफैक्ट सबसे पहला क्वेश्चन ही लोग यही पूछते हैं कि क्या आपका खुद का घर है, क्या आपकी खुद की गाड़ी है। क्योंकि ये दिखता है ना लोगों को। तो हाँ। आपके पास घर है, गाड़ी है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास मतलब अच्छा सजा सजाया घर है, इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। सक्सेस का डेफिनेशन ही यही बन गया सोसाइटी में, दैट यू कैन शो योर मटेरियल स्टफ, हम्म। ठीक है? लेकिन आप क्या खुश हो? वो किसी को दिखता नहीं है ना। आप हम्म। अपने बारे में फील कैसा करते हो? रात को जब आप सोने जा रहे हो, तो क्या आपको चैन की नींद आ रही है? इस सब का कोई मेजर नहीं है, क्योंकि किसी को दिख ही नहीं रहा है। नॉन टेंजिबल वैल्यू है, किसी के नॉन दिखेगा नहीं, और टेंजिबल है, सोसाइटी राइट? टेंजिबल वैल्यू से मेजरमेंट करेगी। राइट, तो सोसाइटी की भी गलती नहीं है ना, उनको तो वही दिख रहा है, हाँ राइट। उनको वही दिख रहा है, लेकिन अवेयरनेस हमें अपने अंदर लानी है हमें अपने अंदर अवेयरनेस लानी है, हमें चेंज कि लाना है। मुझे सोसाइटी को दिखा करके खुश होना है या मुझे सच में खुश होना है। एब्सोल्युटली राइट, आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। डू आई गो विथ पीस और डू आई गो विथ वैलिडेशन? वाह सही है, सही है यार। ये क्वेश्चन अगर हमने आपको पूछ लिया और सही आंसर मिल गया तो चांसेस से हम अपना मनी ब्लॉकेज रिमूव कर सकते हैं। और मैंने कई बार ऐसा भी देखा है नहीं कि पता नहीं शॉपिंग करना अच्छा लगता है लोगों को, लोग बोलते हैं मैं शॉपिंग करता हूँ तो मुझे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। राइट, तो वो क्या चीज़ होती है, क्यों शॉपिंग करने से उनको ऐसा लगता है कि मैं शॉपिंग इज काइंड ऑफ स्ट्रेस बूस्टर फॉर मी। राइट। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपको स्ट्रेस बस्ट करने की नीड ही क्यों है? सबसे पहला, स्ट्रेस बस्टर मतलब क्या? स्ट्रेस है, स्ट्रेस है। किस चीज से स्ट्रेस ओह है? स्ट्रेस क्यों है वो राइट। किस चीज का स्ट्रेस है? हाँ। आपको शॉपिंग करके स्ट्रेस को ओवरकम करने की नीड क्यों है? हम्म। स्ट्रेस है, हम्म। क्यों है? क्यों है। क्या आपको अपना जॉब नहीं पसंद? राइट। क्या आपको अपना पार्टनर नहीं पसंद? ओके। क्या आपको अपनी दिनचर्या नहीं पसंद? सही। कुछ तो है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, जिसको आपको बस्ट करने के लिए जाके शॉपिंग करना पड़ेगा। वहां पकड़ो, क्योंकि रूट कॉज वहां है। अच्छा रूट कॉज तो पकड़ा ही नहीं, उसके ऊपर हमने ऊपर से एक नया पेन नया स्टार्ट कर दिया। पेन स्टार्ट कर दिया कि गए, और शॉपिंग मॉल में तो वो आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स को लिटरली इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट यू स्टिमुलेट एंड करते अप हैं। शॉपिंग। क्योंकि उस वक्त जब आप मॉल में हो ना, वहाँ पे लाइट्स, कलर्स, साउंड और जो स्मेल होते हैं, वो सब कुछ को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है ताकि आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स उस हाँ, टाइम पे हाँ। इन्वॉल्व हो जाए उस एनवायरनमेंट के साथ, एंड आप अपना आपा खो दे और आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दें। एक्चुअली ऐसा होता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि चलो मॉल में घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही जाते हैं तो 2-5 नोट ऐसे ही चले जाते यही होता है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आपको अपने सेंसरी ऑर्गन्स पे कंट्रोल लेकर के आना है। हैं।
अगर वो कंट्रोल आप ले आए तो आप अपने आप सही मनी माइंडसेट पे आ जाओगे, क्योंकि आपको अपने माइंड पे कंट्रोल लेकर के आना है और आपको समझना है कि भाई मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, क्या मुझे इसकी नीड है या मैं इसको बहकावे में आकर बहकावे के, में या कर फिर रहे मैं हैं। अभी थोड़ा सा बह गया और मैंने खरीद लिया। होता है ऐसा, यू आर राइट। और अभी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमसे ज़्यादा माइंडसेट तो मॉल वालों ने समझ लिया है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ना इस चीज को हुँ, कि मैंने सही किया कि नहीं किया, राइट, उसके लिए आपको कर देने के बाद जो इमोशन आया ना, उस इमोशन को चेक करना चाहिए। ओके, ओके। तो अगर आपने खरीद लिया कुछ सामान और घर आने के बाद अगर आपको गिल्टी फील हो रहा है, हाँ, अगर आपको बुरा लग रहा है कि यार मुझे खरीदना नहीं था, मैंने खरीद लिया, हाँ, हाँ, इसका मतलब आप अपने आपे में नहीं थे उस वक्त। ओके, वो आपके दूसरे सेंसरी ऑर्गन्स, जो आपका डिफॉल्ट मोड था, वो एक्टिवेटेड था, आप अपने आपे में नहीं थे। लेकिन जैसे ही आप अपने आपे में आए, आपने रियलाइज किया गलती हो गई। राइट। उससे आप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है। ये अभी आपने जो गिल्ट की बात की तो उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है, ऑब्ज़र्व भी किया है और जो मेरा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है। दे आर नॉट एबल टू आस्क मनी, मतलब वो पैसा माँगने में एक झिझक सी महसूस होती है, अनईज़ीनेस फ़ील होता है। भले ही वो पैसा आपने अर्न किया हुआ है, आपके हक़ का आपने काम किया है और इसीलिए बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स मैंने देखे हैं कि दे आर नॉट हैप्पी विद देयर सैलरी बिकॉज़ दे आर नॉट एबल टू आस्क द राइट अमाउंट। ऐसा क्यों होता है? लाइक आई सेड अर्लियर, टू लेवल ऑफ डिसएसोसिएशन। हुँ, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इस अवेयरनेस में आना चाहिए कि मैं पैसे क्यों नहीं मांग पा रहा हूँ। क्या मुझे लग रहा है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? एम आई नॉट वर्दी ऑफ मनी, नंबर वन। हुँ, या फिर मुझे पैसों से कोई प्रॉब्लम है कि यार पैसा मांग लिया इसका मतलब मैं सेल्फिश कहलाऊंगा, या फिर क्या करना है पैसों का, पैसों से खुशी नहीं मिलेगी, मेरा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो दो लेवल का डिसोसिएशन अपने को एवरी टाइम चेक करते हुए चलना है। व्हेन यू थिंक you want but you are not able to ask for it, am I disassociated with money or am I disassociated with my self worth? Many a times दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, यू आर राइट, मैं भी यही सोच रहा था कि दोनों होता है। तो दोनों भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। हाँ, अवेयरनेस में आने की नीड है कि सही मेरे है। साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा अंदर फीलिंग क्या चल रहा है, बिकॉज वी आर ऑल इमोशनल बींग्स। मानो या ना मानो, आप तोप के पढ़े हुए इंसान हो, आपने पूरी दुनिया का पढ़ाई कर रखा है, फिर भी एवरी ह्यूमन माइंड का बेसिक नीड इज इमोशनल। हुँ, आप सारे डिसीजंस इमोशन से करते हो, हुँ, चाहे कितना भी लॉजिक लगा लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, लेकिन अल्टीमेटली आपके डिसीजंस हमेशा आपके इमोशंस से ही आते हैं। और वो इमोशन जो है, उसकी अवेयरनेस अगर आपको आ गई तो आप समझ लो कि आप मनी माइंडसेट में आ गए। तो वो अवेयरनेस आ गई, चलो काम किया थोड़ा अपने ऊपर, लेकिन कैसे अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि हम सेफ फील करें फॉर द रिसीविंग ऑफ मोर मनी? राइट, ये बहुत जन पूछते हैं मुझसे कि जैसे अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तो मैं आई वर्क विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीईओज ऑफ टॉप कॉर्पोरेट्स। तो वो लोग का क्वेश्चन यही होता है कि भाई आई वांट टू गेट इनटू द नेक्स्ट लीडरशिप रोल। हुँ, हुँ, मैंने पूछा क्यों? हुँ। लीडरशिप रोल मिलेगा तो ज़्यादा पैसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मिलेंगे, हाँ। राइट? ज़्यादा बेटर लाइफ होगी। तो मैंने कहा कि तो आपको क्यों लगता है कि आप वो लीडरशिप रोल में नहीं जा पा रहे हो? आप हुँ, मेरे पास आए हो हुँ, तो आप नहीं खुद से कर पा रहे हो, राइट? राइट। सो यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। हुँ, इसका मतलब नहीं हो पा रहा है। हुँ, क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों? आई डोंट फील दैट आई एम वर्दी ऑफ दैट पोजीशन येट। ओके, मुझे लगता है मुझ में वो लीडरशिप क्वालिटीज अभी है नहीं। तो सेल्फ डाउट आ गया है तो? सेल्फ डाउट आ गया ना, आई एम हाँ, नॉट गुड इनफ फॉर दैट रोल, आई नीड टू बिल्ड दैट थिंग। तो उसके ऊपर पहले काम करना पड़ेगा। उसके ऊपर पहले काम करना पड़ेगा आपको। यही तो मनी माइंडसेट है, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, हाँ, लेकिन आप खुद को वो गुड इनफ समझ ही नहीं रहे हो लीडरशिप रोल के लिए। हाँ। आप ये बताओ, मैं चलो अब इसका उल्टा लेते हैं, ठीक है? अगर आपके अंदर ये बिलीफ आ गया हुँ, हुँ, दैट आई एम गुड इनफ हुँ, हुँ। फॉर एनीथिंग, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पैसे माँग सकूँ। अच्छा, तो यही एक रीज़न होता है कि मैंने बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स देखे हैं, जिनमें पोटेंशियल है, इतना एक्सपीरियंस है, फिर भी अपने आप को अंडर चार्ज कर रहे हैं। एंड मेरे पास और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आ रही है, लोगों को चाहिए जॉब।
हाँ भाई मुझे चाहिए जॉब, प्रमोशन चाहिए या तो फिर जॉब चाहिए, दूसरा जॉब चाहिए, मतलब 2x सैलरी पे चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है जाओ ले लो, क्यों नहीं ले रहे हो आप? तो बोले मुझे नहीं पता कैसे मिलेगी। मैंने कहा लो मैं बता देती हूँ आपको, ये 4 चीज़ करनी है, आप करो, आपको मिल जाएगी। तो नहीं तो मैं उनको सीधा ये बोलती हूँ कि भैया सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आप जाओ, अपने बारे में बताओ, अपने आप को एक मतलब पोजीशन करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ हम्म, वहाँ पर। तो और जिस टाइप का जॉब आपको चाहिए, मेरा इसका पूरा एक वर्कशॉप है, इन केस एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड। इसके हम्म, ऊपर मैंने पूरा एक वर्कशॉप बना रखा है कि एग्जैक्ट कौन सी स्ट्रेटेजीज आपको यूज करनी है हम्म, टू गेट द डिजायर्ड जॉब यू वांट। अब जब मैं उनको ये करने के लिए बोलती हूँ तो पता है उनके पास से जवाब क्या आता है? हम्म, अरे मुझे कोई क्यों सुनेगा, ओके कोई मेरा पोस्ट क्यों देखेगा, ओके कोई सोशल मीडिया पे मुझे क्यों फॉलो करेगा? अब ये क्या है? सेल्फ डाउट है और मैं उनको बोलती हूँ कि मैं बता देती हूँ आज के डेट में मुझे अगर किसी कंपनी में काम करना है, तो मुझे जिस कंपनी में जॉब चाहिए ना, जिस पोजीशन पे चाहिए, जिस पैकेज पे चाहिए, जो काम करके जितने घंटे काम करने हैं मुझे उस चीज़ पे चाहिए ना, मैं एग्ज़ैक्टली क्रैक कर सकती हूँ। आई नो द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक इट एंड आई नो दैट आई एम वर्थ इट। वाह तो ये प्रोग्राम क्या आप फिर से रिपीट करोगे मेरी ऑडियंस के लिए कि वो कौन सा प्रोग्राम है कोई अटेंड करना चाहता है तो लिंक्डइन फॉर जॉब्स का मेरा एक प्रोग्राम मैंने बना रखा है जो हमारे इनर सर्कल कम्युनिटी के लिए हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, लोगों को जॉब चाहिए, बेटर जॉब्स चाहिए। तो ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ घंटे का ही मैंने बना रखा है प्रोग्राम, अच्छा बट उसको फॉलो अगर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे मेरे क्लाइंट थे, ही वॉज एट अबाउट 45 lakhs एंड ही इज़ नाउ क्रैक्ड ऑलमोस्ट 1 crore का जॉब। तो ये प्रोग्राम किसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा Corporate professionals who really want to get ahead in their job, करियर ग्रोथ के करियर लिए, ग्रोथ के लिए और अगर वो कुछ प्रमोशन ढूंढ रहे हैं या फिर कोई नया जॉब ढूंढ रहे हैं, और इवन इफ यू वांट टू क्विट योर toxic job and start your own business, please go ahead, do your personal branding on social media. This is free marketing. Why are people not using it? I mean I know why they are you're not using, लेकिन मेरा खून चलता है लिटरली कि आप कर सकते हो, और आप नहीं कर रहे हो, आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, आपके पास दुनिया का ज्ञान है। मेरे पास सीईओज आते हैं काम करने के लिए साथ में, दुनिया का ज्ञान है, एआई एमएल क्या नहीं आता उनको। रिसोर्सेज आर जो अवेलेबल ये प्लेटफॉर्म्स एक्चुअली बना रहे हैं, वो बना रहे हैं लेकिन खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं वहां हाँ पर। यू आर राइट राइट, सो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरा खून जलता है व्हेन आई सी दैट कि आपके पास इतना पोटेंशियल है। एंड बिलीव मी नयन, पूरी लाइफ ऐसे निकल जाती है, people don't do enough because they don't feel enough about themselves. This is a money mindset issue that I am here to address, challenge and change. वाह ये बहुत बढ़िया है मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप कॉरपोरेट प्रोफेशनल हो और आप अपने करियर में बड़ा चेंज लाना चाहते हो पोजीशन प्रमोशन ज़्यादा पैसे या टॉक्सिक जो कल्चर है उससे आप बोर होकर अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो पैसे कमाना चाहते हो प्लीज़ 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 ज्वाइन दी प्रोग्राम रन बाय नीतू थैंक यू हमारे नीतू बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। वाह बट इसको करने के लिए भी ना मैं आपको स्किल्स पूरी दुनिया की दे सकती हूँ, राइट? बट स्किल इज ओनली 20% ऑफ द गेम नयन, 80% इज माइंडसेट। माइंडसेट यू आर राइट एब्सोल्युटली ठीक है, तो व्हेन वी से दैट 20% स्किल्स 80% माइंडसेट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि आप दुनिया का नॉलेज एक्वायर कर लो, दुनिया के स्किल्स ले लो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हाथ कैसे हिलाने हैं, दिखना कैसा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपका माइंडसेट नहीं है ना, तो आप नहीं एक्शन मोड में आ पाते हो। एब्सोल्युटली एक्शन मोड में आना पड़ेगा। एक्शन मोड में आने के लिए आपको अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा फॉर दोज थिंग्स that you want to do but you're not able to do because your mind is in a conflict. राइट Yes. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ तो वैसे थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया लेकिन एक उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कई बार लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि बहुत पैसे है सैलरी भी है लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ सेविंग कुछ नहीं हो रहा है तो क्या है हम कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन करें सेविंग करने के लिए क्या आप सच में तो पहले अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं सेविंग के लिए और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है सेव करो, लेकिन सेव करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो ओके क्योंकि सेविंग मतलब क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेविंग? कि आपने जो कमाया उसको एक साइड में बचा करके रख दिया, सेव किया, उसको बचाया, हाँ तो ये क्या माइंडसेट है? अगेन आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट दैट इज सेफ हाँ दैट इज व्हाई आई एम सेविंग, हाँ दैट्स व्हाई आई एम so सेविंग that हाँ कि हाँ आई एम नॉट सेफ वाले फीलिंग को मैं ओवरकम कर सकूं। हम्म, आपको मनी को समझना पड़ेगा कि मनी एक करेंसी है, हम्म, दिस हैज टू बी इन फ्लो।
सो थोड़ा चेंज कीजिए माइंडसेट। अगर रियली आपको अबंडेंस चाहिए तो सेविंग की जगह इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, हम्म, इन्वेस्टमेंट इन इंस्ट्रूमेंट्स हम्म, एंड इन्वेस्टमेंट फॉर योर ग्रोथ। ओके, पैसे को भी ग्रो कीजिए, खुद को भी ग्रो कीजिए। सबसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी इन योर इन ओन सेल्फ। योर, अगर आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने के लायक बन गए, मतलब आपने कर लिया, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। एंड ऑफ कोर्स पैसे को बढ़ाओ, उसको बांध करके तिजोरी में डाल करके उसका गला मत दबाओ प्लीज। मतलब मनी वांट्स टू बी इन फ्लो, राइट? तो उसको फ्लो में रहने फ्लो में दीजिए। रहने दीजिए, राइट। राइट। तो नीतू जी, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है। एक और क्वेश्चन आपके लिए कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता ही नहीं है एक्चुअली कि उनका इनकम बढ़ नहीं रहा है, कहीं पे आके स्टक हो गए। वाई? लाइक आई सेड अर्लियर कि मनी एक फ्लो में रहता है, राइट? तो मनी का जो फ्लो है ना, उसके 3 स्टेजेस हैं। एक रिसीविंग, कि आपका मनी रिसीविंग में रहना चाहिए, कीपिंग में रहना चाहिए और गिविंग में रहना चाहिए। ठीक है? तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग का कोई मेंटल ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए मनी को रिसीव करने में, मनी को अपने पास रखने में और मनी को स्पेंड करने में, मतलब देने में। क्योंकि मनी को आपको इस फ्लो में रखना है ताकि वो आपके लाइफ में आए और जाए इजीली। जहाँ भी आपको ये ब्लॉकेज फील होता है ना, आप वहीं पर मनी को रोक देते हो। तो सपोज करो कि अगर आपको किसी को कुछ देना है, आपको अगर फीलिंग ये बन रही है कि इसको देने से मेरे पास खत्म हो जाएगा, हाँ, मैं इसको अगर ये दे दूं तो मेरे पास पैसे खत्म हो जाएंगे। आपने अपने माइंड को मैसेज क्या दिया कि मेरे में वापस से पैसे कमाने की क्षमता नहीं है? यही दिया। यही गया ना। क्योंकि अगर वो चला गया आपके पास से तो आपको हाँ। प्रॉब्लम क्यों है? प्रॉब्लम तो तब है ना जब आप और कमा नहीं पाओगे। हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली ये नहीं कि चला गया, प्रॉब्लम ये है कि वापस मेरे पास आएगा नहीं। वापस आएगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ गिविंग में नहीं, आपने रिसीविंग में भी ब्लॉक कर लिया। राइट। राइट। तो रिसीविंग में ब्लॉक होने का मतलब कि आपका माइंड वायर्ड ही नहीं है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। आपका माइंड स्टक हो गया है क्योंकि वो बिलीव करने लगा है कि मैं और पैसे नहीं कमा सकता। तो आज मैं बिजनेस चलाती हूँ, राइट? बिजनेस में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, मेरे पास एक टीम है, टीम को पैसे भी देने होते हैं। तो अगर मैं ये बिलीव करूँ कि अगर मैं अपनी टीम को पैसे दे रही हूँ या फिर बिजनेस में कोई एक्सपेंस कर रही हूँ तो मेरे पास खत्म हो जाएंगे, मैं कितने दिन बिजनेस चला पाऊंगी? कहाँ चला पाओगे, यही से तो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर। बिजनेस में तो पहले गिविंग आना पड़ेगा कि आपको हाँ, देना पड़ेगा। पहले देना पड़ेगा। अब आप दोगे कैसे? देने के लिए आपको ये बिलीफ होना पड़ेगा दैट आई एम गुड इनफ टू अर्न मनी। या तो इसीलिए लोग का इनकम सीलिंग हिट हो जाता है क्योंकि वो फील ही नहीं करते हैं दैट आई एम दैट पर्सन हु कैन अर्न मोर मनी। तो इसमें एक मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हेमोस्टैसिस का। हेमोस्टैसिस का लिटरल मीनिंग इज कि एक चीज का थर्मोस्टैट होता है। मतलब थर्मोस्टैट इन द सेंस हेमोस्टैसिस इज समथिंग व्हिच क्रिएट्स अ बैलेंस। तो हमारा माइंड भी हम एक बैलेंस बना करके चलता है। उसको आप समझ लो लिटरल मीनिंग में एक कंफर्ट जोन। थर्मोस्टैसिस बोल लो, थर्मोस्टैट बोल लो, हेमोस्टैसिस बोल लो, कंफर्ट जोन बोल लो, कि मनी को लेकर के आपका माइंड का एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। बराबर, ठीक है? माइंड के लिए वो सेफ है। सेफ है। ठीक है? द मोमेंट आप उससे बाहर जाने की कोशिश करते हो, मनी क्या बोलता है अंदर, ये आपका ब्रेन क्या बोलता है अंदर? नॉट सेफ। इनसिक्योरिटी फील हो इनसिक्योरिटी रहा हो है। जाती है, नॉट सेफ। तुम ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो, सोच लो, देख लो, नॉट सेफ जोन हो सकता है। ज्यादा कुछ करोगे तो हो सकता है कि कुछ उल्टा पड़ जाए। सेफ्टी में रहो, वो आपको वापस कंफर्ट जोन में ले आता लेके है। आएगा। तो ये हो गई जब आप पैसा ज्यादा कमाना चाह रहे हो तब की बात। हाँ। अब दूसरे साइड का भी पहलू देख लो आप, कि आपने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, तो अब आपको माइंड क्या बोलने लगता है? अबे यार खर्च कर दिए तूने, तो ये सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। आगे कैसे चलाएगा? रिसीविंग वाला। राइट, सेफ नहीं है। हाँ। आगे कैसे चलाएगा? वापस से कंफर्ट जोन में आ जा। ब्रेन हमेशा ये कोशिश करेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहो। इसीलिए जो मनी का कंफर्ट जोन है वो सेट है आपका। तो आप ज्यादा पैसे कमा के भी खर्च कर देते हो, या फिर आप ज्यादा पैसे ही नहीं कमा पाते हो और खर्चे कम करते हो, हाँ। ताकि आप उस सेफ जोन में रहो। यस। इसीलिए लोग कमा नहीं पाते हैं और अगर कमा लेते हैं तो उड़ा देते हैं। तो ये तो
सेल्फ सबोटेज हो गया मनी का, कैसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, कैसे अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेमोस्टैसिस ही चेंज कर देते हैं। तो अगर आपका माइंड सपोज करो आज के लिए ट्रेंड है फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम, हम्म, तो हम लोग उसकी रीप्रोग्रामिंग करते हैं टू द हम्म, नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम। कैसे? उसके लिए टेक्निक्स लगते हैं ऑफ कोर्स ओके। और मुझ जैसा एक कोच लगता है। हाँ। ठीक है, अगर आप एक कोच के साथ काम करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा आपके लिए रिजल्ट्स। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये लो टिप्स। हाँ, कुछ टिप्स ऐसा ठीक हो है, तो। तो टेक्निक्स होते हैं। हम्म, बेसिकली जब आपका कंफर्ट जोन बना था हम्म, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से कंफर्ट जोन हुआ था। आप पैदा तो नहीं हुए थे इसके साथ। नहीं, कुछ जब आप इंसिडेंट्स हुए बच्चे थे आपको होंगे। मनी के बारे में भी नहीं पता था, नहीं पता राइट? था, राइट। लेकिन कुछ मेमोरीज बनी, कुछ इवेंट्स हुआ, कुछ फीलिंग्स बनी। हम्म, उस फीलिंग्स के बेसिस पे आपके ब्रेन का कंफर्ट जोन बना। हम्म, ठीक है, अब वो फीलिंग्स मेमोरीज बनी कैसे? आपके सेंसरी ऑर्गन्स से, क्योंकि हम लोग सेंसरी ऑर्गन से ही सारे इनपुट्स लेते हैं। हम्म, सेंसरी ऑर्गन्स में 3 एलिमेंट्स क्या हैं? आपके विजुअल्स, हम्म, आपके ऑडियो और आपका काइनेस्थीसिया, हम्म। VAK, काइनेस्थेसिया मतलब इमोशंस, इमोशंस, फीलिंग्स। फीलिंग्स। ठीक है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, यही 5 आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इस राइट, पांचों से यही 3 इनपुट्स आते हैं, विजुअल, ऑडियो, फीलिंग्स। बराबर। ठीक है, तो जब कंफर्ट जोन बना हम्म, तो वो इन तीनों चीजों के इन्वॉल्वमेंट से बना। हम्म, अब अगर मुझे नया कंफर्ट जोन बनाना है तो हम्म, मुझे फिर इन तीनों चीजों को ही इन्वॉल्व करना है, हम्म, विजुअल, हम्म, ऑडियो, फीलिंग्स। हम्म, लेकिन जिस चीज से मेरा पुराना कंफर्ट जोन बना, हम्म, मुझे उस चीज से नहीं बनाना वापस से। मुझे जो चाहिए, मुझे उसके विजुअल्स चाहिए, मुझे जो चाहिए, मुझे उसके लिए ऑडियो क्रिएट करना है अपने माइंड में, और मुझे उसके लिए फीलिंग्स क्रिएट करनी है। व्हेन यू डू दैट, हम्म, यू चेंज द थर्मोस्टेट ऑफ योर माइंड। आपका कंफर्ट जोन ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेन ट्रिगर करेगा कि हम्म, भाई वो है तेरा लेवल, तू इसमें क्यों पड़ा है? हम्म। काम कर, एक्शन मोड में आ जा, हरकतें कर, सो दैट नाउ यू मूव टुवर्ड्स योर न्यू कंफर्ट। हाँ, लेकिन ये तो फिर जो आपने बताया बहुत सारी एनएलपी की टेक्निक्स लग सकती है, इसके लिए आपके जैसा बढ़िया एक कोच चाहिए। लेकिन कॉमन मैन है कोई, उसको अगर समझना है कि थोड़ा बहुत मैं क्या अपने माइंड पे काम कर सकता हूँ बिना कोच के, तो वो अपने आप पे क्या कुछ कर सकता है, या सच में सारे के इसमें कोच चाहिए हमें? सबसे इजी तो तरीका ये है जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करो। ओके। अगर कोई चीज़ आपको रोक रही है, किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस है, किसी चीज़ की वजह से एंग्जायटी है, क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट आपके मनी पे पड़ता है, और मनी इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट आपके मनी पे पड़ रहा है ना, तो प्लीज़ उसको सॉल्व करो, क्योंकि अबंडेंस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ ब्लेसिंग, और आपको ये ब्लेसिंग एक्सपीरियंस करना चाहिए, इन माय ओपिनियन। राइट, तो राइट। एक्शन मोड में आओ। सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट करो कि भाई क्या फीलिंग्स क्या है मेरी, मुझे फील क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जो मुझे रोकती है एक्शन मोड में आने के लिए, उसको लिखना स्टार्ट करो। और जब आपने लिख लिया तो उसमें जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, वो नेगेटिव चीज़ हमें अपने माइंड में नहीं रखना। ठीक है, बराबर। मैं आपको सबसे ईजी तरीका बता रही हूँ। लेकिन उन सारी चीज़ों में से कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपको एक्शन लेना है। हम्म, तो अब आप वो पॉइंट्स को उठाओ जिसका आपको एक्शन लेना है, उसको एक फ्रेश पेपर पे लिख लो। ओके। ठीक है, और बाकी सबको काटते जाओ। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको कुछ करना नहीं है, बस एक नेगेटिव थॉट है, ज़बरदस्ती दिमाग में पड़ा हुआ है, काट दो, काट दो, काट दो, काट दो। फिर एक पॉइंट आया जिसमें आपको लगता है अच्छा ये वाला एक पॉइंट है, इसके लिए मुझे ये एक्शन लेना है, फ्रेश पेज पे लिख लो। अब आपके पास क्या हुआ, 2 पेपर हो गए। एक जो आपके कोई काम का नहीं है और एक जिस पे आपको एक्शन लेना है। बिना काम के पेपर को बिना सोचे समझे फाड़ के फेंक दो। तो अब आपने क्या किया, अपने माइंड को एक मैसेज भेजा कि भैया जितनी भी फालतू की चीज़ें थी मेरे दिमाग से निकल चुकी है। रिलीज कर दिया आपने। रिलीज कर दिया, अब मुझे एक्शन में आना है, क्योंकि दिस इज माय न्यू गोल। अब अपने गोल को लिखो, हम्म, गोल को लिखो और देखो अपने माइंड में आंखें बंद करके कि आपने वो गोल अचीव कर लिया है। ओके, ओके। ठीक है, एंड आप अपने अंदर ये ऑडियो क्रिएट करो कि आई हैव अचीव दिस गोल, दिस इज ऑलरेडी विथ मी, आई हैव ऑलरेडी टेक, आई एम ऑल्सो मैनिफेस्टेशन कोच बाय द वे। तो हम मैनिफेस्टेशन में ये टेक्निक्स सिखाते हैं कि आपको इन प्रेजेंट इन द नाउ फील करना है, इमोशंस क्रिएट करने हैं कि ये मेरा हो गया है। ओके। तो आप वो गोल को सिर्फ लिखो मत, आप फील करो, देखो, सुनो अपने अंदर, आंखें बंद करके वो इमेज क्रिएट करो कि हो गया है।
आप जब ये करते जाओगे, आपके पास एक एक्शन लिस्ट भी है, आप अपने आप उस एक्शन में आ जाओगे। गॉट इट। आप अपने आप एक्शन में आ जाओगे एंड यू विल सी दैट यू हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, बिकॉज़ गोल इज़ नॉट अचीवेबल अंटिल यू टेक एक्शन। एक्शन मोड में नहीं आते क्योंकि ये फालतू के थॉट्स मेरे दिमाग में पड़े हुए हैं। फालतू के थॉट्स मैंने निकाल दिए, एक्शन मैंने लिख लिया, गोल मैंने विजुअलाइज कर लिया, आपका थर्मोस्टेट चेंज हो गया। नहीं आपने जो बताया ना, मतलब ये रहता है, बहुत बार मुझे भी ये क्वेश्चन रहता है और बहुत बार मैंने सुना भी ऐसे क्वेश्चन कि लोग बोलते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, यू टॉक अबाउट कि वो मैं बहुत अफर्मेशन करता हूँ, विजुअलाइजेशन करता हूँ, लेकिन कुछ होता तो नहीं है। लेकिन अभी जो आपने स्टेप बाय स्टेप समझाया ना कि इधर मैंने सारा लिख लिया, इधर मैंने वो लिख लिया जो मेरे कंट्रोल में है, फिर इसको मैंने फाड़ के वो कुछ फ्लश कर दिया, रिलीज कर दिया, फिर विजुअलाइजेशन आया, अफर्मेशन आया, साथ में आपने बोला फीलिंग आया और एक्शन आइटम। अभी सारे जो डॉट्स है वो मैच हो रहे हैं कि अच्छा क्या मिसिंग पॉइंट है कि सिर्फ अफर्मेशन विजुअलाइजेशन से नहीं हो रहा है। सिर्फ एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन से इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी वायर्ड है एक बिलीफ के लिए। हम्म, अब आप एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन कर रहे हो एक नए बिलीफ के लिए, तो हो क्या रहा है, दोनों बिलीफ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ, जब दोनों बिलीफ को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आपका ब्रेन एक कंफ्यूज स्टेट में चला जाता है, क्योंकि अब उसे ये नहीं समझ आ रहा कि वो पुराने बिलीफ को माने जो कि बहुत डीप पैटर्न है, या फिर जो आप बार बार रोज नया बोल रहे हो एफर्मेशन से वो उसको माने। कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये तो। कॉन्फ्लिक्ट में है माइंड, राइट? तो हम्म, उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है रिजॉल्व करना इस कॉन्फ्लिक्ट को। तो सबसे पहले वो जो पुराने बिलीफ्स है उसको लेट गो करो आप, सो दैट आपका ब्रेन नए बिलीफ को एक्सेप्ट कर सके। हाँ यही पे हम ये अटक जाते प्रॉब्लम है हैं। कि विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस क्यों नहीं काम कर रहे, क्योंकि आप बिलीफ का कॉन्फ्लिक्ट माइंड को दे रहे हो, और माइंड जिस जो ज्यादा डीप पैटर्न है उसके साथ जाएगा। इसके पास ज्यादा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ का, हाँ और एफर्मेशंस का कम टाइमलाइन है, कम हाँ, डीप है वो। तो ऑब्वियसली माइंड इसके साथ ही जाएगा, इसके एंड साथ दैट इज जाएगा। व्हाई विजुअलाइजेशन एफर्मेशन डज नॉट वर्क अंटिल यू लेट गो ऑफ योर ओल्ड बिलीव्स। ये एकदम से गूज बम देने वाला था। और बीच में आपने कहीं पे स्ट्रेस के बारे में भी समझाया है, तो मैं समझना चाहता हूँ और आई एम श्योर मेरी ऑडियंस भी समझना चाहती है कि स्ट्रेस और मनी क्या लिंक है। बिल्कुल सीधा सीधा लिंक है हम्म, स्ट्रेस और मनी का। आप पहले तो ये देखो कि मनी को लेकर स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। क्यों? क्या हो सकता है मनी को लेकर के स्ट्रगल? क्या तो आप कमा नहीं रहे हो, हम्म, ठीक है? क्या आपके पास बचते नहीं है? कमा रहा हूँ, बचते नहीं है, हाँ, ठीक है? तो बराबर। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि दोनों में से कौन सा चीज़ है जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, कमा नहीं पा रहे हो या आपके पास बचते नहीं है, हाँ, ठीक है? अब अगर कमा नहीं पा रहे हो हम्म, तो आप स्ट्रेस्ड हो, स्ट्रेस हो, ठीक है। राइट? तो अल्टीमेटली स्ट्रेस क्या है उसको समझें। हम्म, स्ट्रेस इज नथिंग बट एन इमोशनल रिस्पॉन्स इन योर बॉडी, राइट। राइट? तो अगर आप कमा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को उतना वैल्यू और उतना वर्दी समझते ही नहीं हो, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज वाई अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या गया, आई एम नॉट वैल्यूड, आई एम आई नॉट एम नॉट वर्दी, वैल्यूड, यस आई एम यस। नॉट गुड इनफ। और वो हार्मोन जब आपके बॉडी में रिलीज होता है ना, हाँ, तो चाहते हुए भी आप वो एक्शन नहीं लेते हो, आप वो हरकतें नहीं करते हो, आप उस बिहेवियर में नहीं आते हो जो आपको पैसे ला करके देगा। तो स्ट्रेस रिलीज हुआ बॉडी में और मनी कम हुआ आपके लाइफ में। राइट। तो दोनों का बहुत बहुत क्लियर कट, हम्म, बिल्कुल सीधा सीधा लूप है ये, ये स्ट्रेस लूप मनी है। लूप है। तो ये यस, स्ट्रेस मनी लूप को ब्रेक कैसे किया जा सकता है? स्ट्रेस को ब्रेक करो, मनी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो हम्म, आपको समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस मुझे हो क्यों रहा है। मैं अगर पूरा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम बताऊं, हम्म, तो वो होता क्या है, हमारे बॉडी में है एक माइंड में एक छोटा सा ऑर्गन कॉल्ड अमिगडला। थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा ये, लेकिन अगर आप समझ लोगे इसको, अमिगडाला। अमिगडला हम्म, अगर समझ लेना लोग इसको, तो उनको ये समझ आ जाएगा कि भैया प्रॉब्लम यहाँ पर है। अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि वो ही है लीकी बकेट। ठीक तो है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। राइट? तो अमिगडला जो है वो हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रेस कंट्रोल करता है, बराबर। ठीक है? और ये अमिगडला का काम क्या है, आपको सेफ रखना, ओके। ठीक है? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि हमारा डिफॉल्ट सिस्टम है नेगेटिव। हम्म, क्यों? क्योंकि माइंड वायर्ड है हमें सेफ रखने के लिए कि भैया समथिंग इज नॉट सेफ, ठीक है? अब इसके बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी में नहीं जाऊँगी मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि आपका जो अमिगडला है, वो कंट्रोल करता है आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। ओके। और ये जो अमिगडला है, इसके पास रेफरेंसेस हैं हम्म, कुछ बिलीव्स के,
हाँ, द मोमेंट वो बिलीफ ट्रिगर होता है, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स देता है बॉडी में। अच्छा ये रेफरेंसेस मतलब हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपने पहले बताए थे, जो मैंने गॉट इट। पहले बताया था, जो रेफरेंसेस डेटा में से जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को रेफरेंस बना करके रखता है, तो हाँ, ये अमिगडाला वहां से रेफरेंस लेता है कि भाई इज दिस इवेंट सेफ। रेफरेंस क्या आया अंदर से? नॉट सेफ। नॉट सेफ, फटाफट स्ट्रेस रिस्पॉन्स डालो बॉडी में। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के टाइम क्या होता है, आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कोर्टिजोल, कॉर्टिसोल, यस। नेगेटिव हार्मोन्स, एड्रेनलिन, ये रिलीज होते हैं। जैसे ये रिलीज हुए, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आपका थिंकिंग ब्रेन है उस टाइम शट डाउन हो जाता है, और आपका पीछे वाला जो लिम्बिक ब्रेन है, जो डिफॉल्ट ब्रेन है, जो हमेशा डर के रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। अब आप अपने आपे में नहीं हो। अब जब आप अपने आपे में नहीं हो, क्योंकि वो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो गया है, आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते, आप सही एक्शंस नहीं ले पाते, आप सही बिहेवियर नहीं कर पाते, जब तक वो हार्मोन आपके बॉडी में है। राइट। तो लीकी बकेट कहाँ पर है? अमिगडाला। अमिगडाला को रेफरेंस कहाँ से मिल रहा है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को हटा दो, परफेक्ट। तो उसका रेफरेंस चेंज हो गया। उसका रेफरेंस चेंज हो गया तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स नहीं आएगा बॉडी में, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करेगा, आपका थिंकिंग ब्रेन विल बी वर्किंग एंड यू विल टेक लॉजिकल डिसीजंस। सही है। तो ये एक लूप है। इस लूप को अगर आप समझ सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, पैसा ही पैसा होगा। ऐसा ही पैसा होगा। लेकिन कभी इतने डीप लेवल पे सोचा ही नहीं कि ये लूप बताया है। नहीं ना किसी ने हमें, तो कैसे पता चलेगा? मुझे ही नहीं पता था। सारी डिग्रियां हैं मेरे पास फाइनेंस बट की, या लेकिन माइंडसेट का नॉलेज नहीं था। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ये सिलेबस का बिल्कुल पार्ट होना चाहिए। बचपन से बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि माइंडसेट बिल्ड कैसे होता है, लेकिन पेरेंट्स को ये अवेयरनेस नहीं है। हमारे गुरुकुल सिस्टम में थी इसकी अवेयरनेस, ये बच्चों को सिखाया जाता था। तो बहुत बढ़िया है। मेरी बात करूँ ना, मैंने फार्मेसी किया हुआ है, तो मुझे ये एमिगडाला, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, सेरोटोनिन, डोपामिन सब पता है, लेकिन इनका लिंकेज मनी के साथ पता नहीं, आज पता चला। राइट। एवरीथिंग इज लिंक्ड। हमारे माइंड एंड बॉडी में जो है ना, वो हमारे, एंड व्हाई शुड वी ओनली सी एट मनी? सी, आपके पास दुनिया का पैसा हो, लेकिन अगर आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो, तो वो भी आपको स्ट्रेस देगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो आपका स्ट्रेस सिर्फ मनी की वजह से नहीं होना चाहिए। आपका स्ट्रेस हर एरिया में रिफ्लेक्ट करता है। बहुत पैसे हैं, रिलेशनशिप्स बिगड़े हुए हैं, राइट। बहुत पैसे हैं, लेकिन आप करियर में खुश नहीं हो। हाँ, बहुत पैसे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए हेल्थ टाइम नहीं है। हाँ, क्या फायदा उस पैसों का? क्या फायदा। आपको एक बैलेंस्ड लाइफ जीना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं स्ट्रेस सीप इन कर ही जाएगा। तो इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछने ही वाला था, क्योंकि आपने बहुत बार ऐसे, हम एज ए कैजुअल टॉक करते थे, आप बहुत बार बोलते हैं कि नयन, मनी शुड नॉट बी द फाइनल गोल, मनी इज वन ऑफ द टूल फॉर द फ्रीडम। राइट। क्या मतलब, वो क्या है? एक्चुअली क्या है कि मनी इतना इम्पोर्टेंट हो गया ना, बचपन से ही लोगों ने इतना सुन लिया कि सारा मतलब पैसे की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पैसा नहीं है तो ये नहीं खरीद पा रहे हैं, पैसा नहीं है तो वो नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, लोगों ने मनी को ज्यादा वैल्यू दे दिया ओवर एंड अबव देयर सेल्फ वर्थ। राइट। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब मनी ज्यादा वैल्यू हो गया तो हम लोग मनी के पीछे भागने लग गए। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मनी के पीछे भाग रहे हो तो आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हो। बट मनी इज एन आउटकम ऑफ द वैल्यू दैट यू क्रिएट। थोड़ा सा वापस सुनिए इसको। मनी इज एन आउटकम ऑफ द वैल्यू यू You क्रिएट। create. जब आप वैल्यू देते हो तो आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप उस पैसे का करोगे क्या? वो पैसा क्यों चाहिए आपको? आपको वो नोट नहीं चाहिए, आपको वो बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मैं उससे दूसरा क्या वैल्यू चीज ले सकता हूँ। दूसरा क्या वैल्यू चीज दे सकता हूँ? इट्स एन ओनली एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो वो जो आपने बोला था फ्लो स्टार्ट होगा। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो आपको, बिकॉज सपोज करो कि आपको ये ग्लोब चाहिए, राइट? तो आपको ग्लोब खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा, राइट। ठीक है, और पैसे के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा, तो काम पैसा करना आपको पड़ेगा। मिलेगा। तो अल्टीमेटली उस पैसे का काम क्या है? आपके लिए ग्लोब खरीदना। राइट। आपने ग्लोब कैसे खरीदा? उस पैसों से खरीदा या खुद वैल्यू क्रिएट करके खरीदा? तो अल्टीमेटली मनी इज ओनली एन इनेबलर फॉर यू टू बी एबल टू बाय दिस ग्लोब। तो पैसे की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है। इट इज ओनली एन इनेबलर ऑफ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। लेकिन लोग पैसे के पीछे भागने लग गए और बाकी सब कुछ छोड़ दिया,
फ्रीडम छोड़ दी, हैप्पीनेस छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, हेल्थ छोड़ दिया टू गेट मनी. ऐसा ही होता मनी है. इज सपोज टू गेट यू टू द राइट रिलेशनशिप्स, फ्रीडम, पीस. आपको पैसे के आगे होना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी सेल्फ वर्थ डेवलप करनी पड़ेगी कि आई एम सच अ वैल्यूएबल पर्सन हम्म. दैट आई कैन एक्सचेंज इट फॉर मनी व्हेनेवर आई वांट. सही है. क्योंकि वो आपको फ्रीडम दे देगा ना बाकी चीजें खरीदने के लिए. डेफिनेटली. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम मनी को ही सब कुछ मान लेते हैं. मनी इज एवरीथिंग. क्योंकि ग्लोबली वो एक्सेप्टेड टूल है ना. हाँ. इट्स अ टूल. हाँ. तो आप टूल. उसको टूल को कंट्रोल करोगे या वो टूल आपको कंट्रोल करेगा. टूल हमें कंट्रोल करने लगा है, इसलिए ये सारा झमेला हो जाता है. अगर मेरी ऑडियंस को लास्ट में ये समझना है कि पैसे का अर्निंग है या सेविंग है या मैनिफेस्टेशन है, तो एक कंक्लूसिवली आप क्या कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? पैसे के लिए अगर आपको कहाँ से उनको चाहिए, मतलब स्टार्ट करना है? एटलीस्ट कुछ स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे? राइट, तो सबसे पहले कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, ओके. एक क्लैरिटी होनी चाहिए. व्हाई डू आई नीड मनी? ओके. डू आई नीड मनी फॉर सेफ्टी, कि ये मुझे सेफ फील कराता है, ओके. या डू आई नीड मनी फॉर फ्रीडम, कि ओके. वो मुझे फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है. हम्म. ये क्लैरिटी लेकर के आए माइंड में. ओके. सो फर्स्ट स्टेप इज हैव दिस क्लैरिटी. हैव दिस क्लैरिटी दैट आई नीड मनी बट व्हाई डू आई नीड दिस मनी. हम्म. फिर देखो कि वहां पर आपका कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ आ रहा है क्या, बराबर. कि मुझे पैसे चाहिए क्यों, किसी को दिखाने के लिए, हम्म. या फिर यूजिंग इट एज अ टूल हम्म. टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ, हम्म. टू लिव अ मोर फुलफिलिंग फ्रीडम ऑफ लाइफ. हम्म. पीस चाहिए या पैसा चाहिए सिर्फ. हाँ. अल्टीमेटली मनी विल गेट यू टू अ प्लेस, मतलब हाँ. इट विल बाय यू दोस थिंग्स दैट विल फाइनली गिव यू हैप्पीनेस. राइट. फ्रीडम मिलेगा, टाइम मिलेगा, आप अपने अपने मतलब लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे. अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल? द गोल इज टू अर्न मनी और द गोल इज टू यूज मनी टू For- गेट देयर. हम्म. ये क्लैरिटी आ गई. हम्म. फिर आप सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई कर लिए जब, हम्म. उसके बाद इस बिलीव्स को तोड़ना है. तोड़ने का मैंने आपको स्पेसिफिक तरीका बताया. पुराने वाले बिलीव्स को लिखो, फाड़ो, फेंको हाँ, ये बराबर है. और नए बिलीव्स को बनाना चालू करो. हम्म. अपने थर्मोस्टेट को चेंज करो, हम्म. कंफर्ट जोन को चेंज करो और स्टार्ट फीलिंग गुड इनफ, वर्दी इनफ, वैल्यूड इनफ, नॉट जस्ट इन वर्ड्स बट इन फीलिंग्स. ओह. राइट. अब द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक दैट, आप भी ये बोल पाओगे कि मुझे जिस दिन जो जॉब, जिस कंपनी में, जिस पोजीशन पे, जिस पैसे पे चाहिए, आई कैन गेट इट. तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yeah, definitely such a powerful learning from this podcast. Thank you नीति जी. और अगर मुझे मेरी ऑडियंस को बताना है कि वो कैसे आपको कनेक्ट करे, और फाइनल कंक्लूजन रिमार्क्स अगर आप कुछ मेरी ऑडियंस को बताना चाहे, और कैसे लोग आपको कनेक्ट कर सकते हैं आपके कोई अलग अलग प्रोग्राम से, प्लीज फाइनल कंक्लूजन. Right. So I am available on all social media channels. You can reach out to me through my Instagram handle, which is Neetu Mohanka Life Coach, and LinkedIn पे नीतू मोहनका के नाम से हूँ मैं. YouTube भी है हमारा एंड Facebook भी है. कहीं से भी आप हमें रीच आउट कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट टू मी एट info@neetumohanka.com. And like you said, my final words, if any, I have to tell the audience कि you are born twice. Once when you are physically born into this world, and second time when you realize that you are enough. Don't wait long enough to have your second birth. Feel it, live it, and stay blessed. Take care. Wow, such an insightful learning. Thank you Neetu. Thank you so much, Nayan. This was really enjoyable. I really enjoyed myself. Yeah. And I'm again humbled and really, really grateful for you to give me this opportunity. मैंने भी बहुत एंजॉय किया, और एंजॉय करने के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला. थैंक यू. I also learn a lot from you. This is a pleasure. Thank you so much.